जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिन रात्रि के 9 बजे, प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्यान लेकर आते हैं और कुछ श्लोकों पर चर्चा होती है जो एक विषय से संबंधित होते हैं। वैसे ही आज भी हम एक विषय लेकर आते हैं। पिछले विषयों में, व्याख्यानों में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय पर चर्चा की है। उसके श्लोकों पर लगभग ये श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय है और उसके बाद दूसरा अध्याय का नंबर आता है सबसे बड़े में। तो बहुत सारे विषयों पर हम इस अध्याय के अंदर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि स्वधर्म, परधर्म, पराभक्ति, इन सब और फिर 3 गुण, 3 प्रकार की श्रद्धा, बुद्धि, कर्म, इन सब पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो आइए अब भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान स्वधर्म और परधर्म की परिभाषा भी अर्जुन को समझाते हैं कि क्यों स्वधर्म के प्रति हमें प्रेरित होना चाहिए। चतुर्वर्णों के कर्म के बारे में भगवान ने बताया कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्वाभाविक स्वभाव, गुण स्वभाव के कारण उनके अपने निश्चित कर्म होते हैं और उनका वर्ण होता है। तो अर्जुन इसी प्रकार हमें भी अपने गुण स्वभाव से, जो प्रकृति के द्वारा निश्चित किया गया है, जो धर्म है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए और हमें उसी में बने रहना चाहिए। हमें स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, परधर्म में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म है तेरा, तू अपने गुण और स्वभाव से भी क्षत्रिय है। तू अगर चाहे भी तो अपने इस गुण और स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसलिए तुझे चाहिए कि चुपचाप युद्ध कर। अभी तो तू कह रहा है कि तू भिक्षा मांगकर, जैसे कि बाकी ब्राह्मण आदि, साधु आदि जो लोग हैं वो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लेते हैं। तू कह तो रहा है, लेकिन यह तेरे गुण स्वभाव के अनुकूल नहीं है, यह तेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। और फिर समय आने पर अगर तू उस पथ का त्याग कर देगा तो तुझे उल्टा और दोष लगेगा। इसीलिए यही बेहतर है, यही श्रेष्ठ है कि निष्काम भावना से अपने गुण स्वभाव, अपने धर्म के अनुकूल जो तेरा कर्म है, तुझे वह कर्म करना चाहिए। और जब वह कर्म कर्तव्य के रूप में सामने खड़ा हो, एज ए ड्यूटी सामने हो, तो उसे निष्काम भावना से, कर्तव्य की पालना तो हमेशा निष्काम भावना से ही होनी चाहिए, क्योंकि वो कर्तव्य है, वो करना ही है, उसमें नहीं करने का प्रश्न नहीं है। और जब तेरे सामने ये युद्ध खड़ा है तो तुझे युद्ध करना चाहिए। तो यही भगवान का आशय था स्वधर्म परधर्म के बारे में। फिर पराभक्ति के बारे में कि वास्तविक पराभक्ति मेरी क्या है, उसके बारे में भी भगवान ने इसको बताया। परा ज्ञान निष्ठा, उस ब्रह्म को जानने वाले जो ज्ञानी जन हैं वो किस प्रकार कर्म योग करते हैं, वही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और वो कर्म योग निष्काम भावना से वो अपना कर्म करते हैं और कर्म को करते हुए भी नैष्कर्म सिद्धि को वो प्राप्त हो जाते हैं। तो यह विशेष चर्चा भगवान कह रहे हैं। अब स्पष्ट रूप से इतनी बातें भगवान ने समझा ली 18वें अध्याय तक। अब भगवान स्पष्ट रूप से अपनी बातों का निचोड़ रखते हुए, सार रखते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अब तू खड़ा हो जा और कर्म योग रूपी इस युद्ध को करने के लिए तैयार हो जा। यह उपदेश देते हैं जिसको हम आज, उस पर हम चिंतन मनन करेंगे। 56वें श्लोक से लेकर 56 से लेकर 61 तक क्या भगवान कहते हैं। वह युद्ध करने की प्रेरणा और कर्म योग की प्रेरणा, निष्कर्म सिद्धि की बात कर दी, पराभक्ति की बात कर दी, ब्रह्म में स्थिति की बात कर दी, ध्यान योग के द्वारा विवेक को, ज्ञान निष्ठा, परानिष्ठा को प्राप्त करने वाले जो मेरे भक्त हैं, भगवान कहते हैं ध्यान योग के द्वारा, थ्रू ध्यान योग, जिसे आजकल हम मेडिटेशन कहा करते हैं, लेकिन ध्यान योग अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। अगर इसको विशेष रूप से समझना चाहिए तो पतंजलि का आश्रय लेना चाहिए। महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में विशेष रूप से इसका वर्णन ध्यान का किया गया है कि क्या है। तो हमें उसका आश्रय लेते हुए, उस मार्ग पर चलते हुए जो है, हम जैसा ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान से स्वतः ही कर्मों में निष्कामता आ जाती है। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं
कि यह तो ज्ञानियों का विषय है, लेकिन तू उन्हीं ज्ञानियों का अनुसरण करते हुए निष्काम भावना से युद्ध कर। उनका अनुकरण करते हुए तो निष्काम भावना से युद्ध कर, और ऐसा करते हुए उन ज्ञानियों के अनुसार ही निष्काम भावना से कर्म करते हुए भी तू अंततः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करेगा, नैष्कर्म सिद्धि को तू प्राप्त करेगा। यह भगवान का विशेष उपदेश है अर्जुन को। अब भगवान क्या कह रहे हैं 56 श्लोक से, कह रहे हैं, आइए हम उस पर इन 5-6 श्लोकों को देखते हैं 56 से 61 तक क्या उपदेश भगवान दे रहे हैं। सर्वकर्माण्य अपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रय मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदमव्यम। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को ही प्राप्त हो जाता है। कि मेरे परायण हुआ अर्थात मुझ में आश्रय लेकर जो कर्मयोगी निरंतर कर्म कर रहा है वो अंततः मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें जरा सा भी संशय नहीं करना चाहिए। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मतः परा बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चितः सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित वाला हो जा। समबुद्धि यह को प्राप्त होकर तू मुझ में अपना चित्त को लगा दे और तू फिर युद्ध के लिए तैयार खड़ा हो जा। भगवान कहते हैं मचिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चेत व महंकारन्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तू परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और इस युद्ध से अगर तूने मुख मोड़ लिया, अगर तूने इस युद्ध का परित्याग कर दिया तो निश्चय ही तेरा पतन हो जाएगा, क्योंकि तू परधर्म में चला जाएगा और अपना धर्म का त्याग करने वाला हो जाएगा। तू निष्काम भावना से नहीं, क्योंकि तू अहित से बचना चाहता है, यह भी तो सकाम हो गया ना। जो जरूरी कार्य है वो तो करना पड़ेगा तुझे। हो सकता है कि तुझे उसमें अपना अहित नजर आ रहा हो, तेरा अपना अहित व्यक्तिगत अहित दिखाई दे रहा हो, लेकिन समाज का कल्याण है। समाज को ऐसे लोगों से मुक्त करना आवश्यक है जो दुर्योधन जैसी मानसिकता रखते हैं, जो किसी स्त्री को, किसी भी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करना जो दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ किया अन्यायपूर्ण है, गलत तो है ही। और जब उसकी वह खुद की अपने घर की स्त्री हो, कुल वधू हो, उसमें भी उसका ध्यान ना रखना और दूसरे का हक मार लेना, ऐसी इस तरह की प्रथा, इस तरह का प्रचलन, ऐसे लोगों से, जयद्रथ तरह के लोग, दुर्योधन तरह के लोग, ऐसे लोगों से समाज की रक्षा अनिवार्य है। तू अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने व्यक्तिगत हित को देखते हुए कि भाई तेरे पितामह खड़े हैं, तेरे गुरुजन खड़े हैं, तेरे चाचा ताऊ सब खड़े हैं, तू अगर इस मोह में पड़ जाता है, तेरे भतीजे आदि सब, पुत्र आदि सब खड़े हैं इस युद्ध भूमि में, और तू इस मोह में पड़ कर कि नहीं कोई इनमें से मृत्यु को ना प्राप्त हो जाए, ऐसा मोह रख कर अगर तू समाज के प्रति जो तेरा कर्तव्य सामने आकर खड़ा हो गया है उसको तू अगर नकार देता है तो तू दोषी होगा, तू स्वधर्म का त्याग करने वाला होगा, दोषी होगा, तुझे इसका दोष अवश्य लगेगा। इसलिए अर्जुन, तू क्षत्रिय है और तेरे सामने आज यह क्षत्रिय कर्म तेरे सामने है, क्षत्रिय कर्तव्य तेरे सामने है। युद्ध करने के अलावा तेरे पास कोई विकल्प नहीं है। यह मत सोच लेना कि तू युद्ध नहीं करेगा, साधुओं की तरह, ब्राह्मणों की तरह अगर तू भिक्षाटन कर कर अपना जीवन व्यतीत करेगा, ऐसी अगर सोच रखता है तो उसमें करता हुआ भी तू पाप को प्राप्त होगा, ना कि पुण्य को प्राप्त होगा। इसलिए मुझ में आश्रय लेकर तू इन बातों को भुला दे कि तुझे पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा। वह योगी जन इन पाप और पुण्य से प्रभावित नहीं होते, सुख दुख से प्रभावित नहीं होते, उन सब में समभाव रखते हैं। तो उन्हीं का अनुकरण करते हुए उन महापुरुषों का अनुकरण करते हुए तू निष्काम कर्म को प्राप्त हो जा और कर्म योग समझकर
तू यह कार्य पूर्ण कर, यह भगवान का उपदेश है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा और परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। ये साफ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। फिर कह रहे हैं यदि अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवस्यायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। अर्थात जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, अर्थात जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मानकर है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह जो तू मानकर बैठा हुआ है, स्पष्ट रूप से अब भगवान समझा रहे हैं, खुले मुंह से समझा रहे हैं कि भैया अब नहीं चलेगा, इतना मैंने तुझे समझा दिया, अब तू समझ इस बात को अच्छे से। सबका सार, पूरी गीता का सार संक्षेप रूप में अर्जुन के समक्ष रखकर सीधी बात उससे कहते हैं, सीधी बात कहते हैं कि तो चारों तरफ से भगवान ने उसे दृश्य दिखा दिया, पुण्य, धर्म, कर्म, कर्तव्य, समाज, सब कुछ उसने, भगवान ने उसे समझा दिया। क्या छोड़ा उसे? अब क्यों इतना समझाना पड़ा, यह भी एक प्रश्न होता है कि अर्जुन को इतना समझाना क्यों पड़ा। अर्जुन को इसलिए इतना समझाना पड़ा क्योंकि जब ये चर्चा शुरू हुई, वैसे तो हम चलिए ये श्लोकों वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा तो हर अध्याय पर एक एक वीडियो आएगी। 18 अध्याय है तो 18 अध्याय पर एक एक वीडियो जरूर आएगी। तो अब अर्जुन के साथ क्या है कि अर्जुन ने जैसी चर्चा शुरू की थी, अर्जुन ने तुरंत ज्ञान की चर्चा शुरू कर दी। अर्जुन ये कहता कि नहीं मेरा मोह है और मैं नहीं करना चाहता हूं, बस मैं नहीं करना चाहता हूं, तो कुछ अलग बात होती। लेकिन अर्जुन ने लॉजिक देना शुरू किया, भगवान को तर्क देना शुरू किया कि नहीं मुझे पाप लगेगा, गुरुजनों को मारकर मुझे कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा, कौन सा मुझे वो धन सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा या मेरे अच्छे कर्म हो जाएंगे, इस तरह की कई बातें। तो भगवान ने सारा सिस्टम उसे समझा दिया कि प्रकृति के गुणों के प्रति कैसे कैसे कर्म होते हैं, प्रकृति के गुणों के वशीभूत पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, पाप पुण्य का मिश्रित कर्म भी होता है। तो यह सारी क्रियाएं प्रकृति के गुणों के वशीभूत चलती रहती हैं और यही बंधन है। जो सच्चे योगी हैं वह पाप पुण्य के चक्कर में ना पड़कर वह योग के द्वारा परम अवस्था को प्राप्त करते हैं, परम पद को प्राप्त करते हैं, जहां पर कोई कर्म नहीं होता। वो कर्मों के इस काल चक्र से मुक्ति हो जाती है। तो कर्मों का काल चक्र है जिसमें कि जीव बार बार भटक रहा है, जिसके कारण पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे, कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। हे मुर नामक राक्षस के वध करने वाले मुरारी, मेरे ऊपर भी कृपा करो और मुझे यहाँ से पार लगाओ। तो भगवान कृष्ण के लिए ही संदर्भ में आदि गुरु शंकराचार्य की ये वाणी है, भज गोविंदम स्तोत्र के अंदर आता है, पुनरपि जरणम पुनर, बार बार जन्म लेना मरना, जीव इसी कारण से भटक रहा है। तो कभी पाप कभी पुण्य, ये तो त्रिगुणी माया के कारण चलता रहता है। आज तेरे सामने जो ड्यूटी आई है, जो कर्तव्य आया है, तुझे उसे निष्काम भावना से करना है, उसी में तेरा कल्याण है। शास्त्र सम्मत ढंग से, शास्त्र सम्मत सांख्य शास्त्र का आधार लेते हुए भगवान ने शास्त्र सम्मत ढंग से अर्जुन को यह बात समझाई है कि डू योर ड्यूटी, तेरे सामने यह ड्यूटी आ गई है, तुझे ये करना है। ठीक, तो यह भगवान कह रहे हैं अगर तू अहंकार के मोहित होकर, जो तू अहंकार का आश्रय यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, आश्रय लेकर यह मानकर बैठा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव मिथ्येश व्यवसायस्ते, भगवान कह रहे हैं मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, अर्थात क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। कब तक युद्ध नहीं करेगा? जब युद्ध क्योंकि तेरे युद्ध छोड़ देने से दुर्योधन तो युद्ध नहीं छोड़ने वाला, वो तो युद्ध करेगा। और जब वो मारने लगेगा तेरे भाई लोगों को, तेरे भतीजों को, तेरे पुत्रों को, अभिमन्यु आदि तेरे पुत्र भी इसमें हैं, जब उनका तो तुझे तो आना पड़ेगा ना युद्ध में। तो बेकार की ये नौटंकी बंद कर दो। सीधा सा भगवान का अगर मैं थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट भाषा का प्रयोग करूं आज के अपने परिवेश में, तो बेकार की अब ये तू ये कहना बंद कर, क्योंकि युद्ध तो तुझे करना ही है, भाग कर जाएगा कहाँ? तू नहीं करेगा, वो दूसरा पक्ष तो मानने वाला नहीं है, वो तो करेगा ही करेगा।
ठीक है। और फिर जब वो तुम्हारे परिजनों की हत्या करना शुरू कर देगा, क्या तुम युद्ध करने नहीं आओगे? तो भी तुम्हें, तो इसीलिए तुम्हारी प्रकृति है। एक तो तू क्षत्रिय है, हाँ अगर तू क्षत्रिय नहीं होता तो शायद वो तुम पर अत्याचार भी करते तो तुम पीछे हट जाते, या अपने आप को क्षत्रिय रूप में प्रिपेयर करते, तब तो युद्ध करते। लेकिन तू तो पहले से तैयार है, तू तो पूर्ण क्षत्रिय है और तुझे तो युद्ध करना भली भांति आता है। ठीक, तेरे पास तो कई दिव्यास्त्र हैं, तो इसीलिए अर्जुन तुझे तो युद्ध करना ही पड़ेगा, कोई उपाय तेरे पास नहीं है। अगर तू ये कहता है कि नहीं करेगा, तो तेरा यह कहना, तेरी यह मान्यता, तेरे अंदर यह जो भावना आ गई है किसी कारण से, यह क्षण भंगुर है, यह क्षणिक कुछ काल के लिए है और यह तेरा मिथ्या ही आचरण है। क्योंकि तू अपने आप से अगर ये पूछेगा तो तुझे भी यही उत्तर मिलेगा कि मैं तो आखिर में योद्धा ही हूँ, आई एम ए वॉरियर, यही तुझे उत्तर मिलने वाला है। इसीलिए चुपचाप, क्योंकि कुछ इसमें रखा नहीं है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो युद्ध के लिए तैयार होने के लिए भगवान उससे कहते हैं, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन मोहात करिष्यस्य वशो अपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं, देखिए स्पष्ट रूप से जो मैंने अभी पीछे बोला वो इस श्लोक में स्पष्ट हो गया। भगवान कह रहे हैं, जिस कर्म को तू अपने मोह के कारण नहीं करना चाहता है, कर्म से बंधा हुआ, कर्म संस्कार का जो ये सब है, कर्मों से ही बंधा हुआ, परवश होकर, मजबूर होकर तू इसको करेगा। क्योंकि जब दुर्योधन तेरे बच्चों को मारना शुरू करेगा, तेरे भतीजों को, तेरे पुत्रों को, तेरे भाइयों को मारना शुरू करेगा, तो तू क्या करेगा? तेरे अंदर का तो योद्धा, फिर उसको तो उठना पड़ेगा ना, बैठा तो तू रहेगा नहीं। तो मजबूर होकर पछताते हुए तो युद्ध करने आएगा कि मैंने युद्ध क्यों छोड़ा था। पश्चाताप करते हुए तो युद्ध करने आएगा। और याद कर कि तूने जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तब तूने क्या प्रतिज्ञाएं ली थी, क्या वचन दिया था द्रौपदी को, उसको भी तू याद कर। तो भगवान उसे एक तरह से संकेत दे रहे। ये सब बातें वो कह सकते हैं कि द्रौपदी की बातें याद कर, चाहे जो भी है, लेकिन अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही लॉजिकल था, स्टार्टिंग में शास्त्रीय प्रश्न था कि नहीं मुझे पाप लगेगा, गुरुजन है, ये है, वो है, और मैं किसी भी तरीके से इसमें कोई लाभ नहीं देखता हूँ, चारों तरफ से मैं शास्त्रों से भी सोचता हूँ तो मैं लाभ नहीं देखता हूँ, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसीलिए भगवान ने शास्त्र सम्मत चर्चा शुरू की, ताकि अर्जुन को युद्ध के लिए भी तैयार हो जाए और उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी मिल जाए, जो कि जीवन का कल्याण करने वाला है। उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी मिल जाए, आध्यात्मिकता भी उसे प्राप्त हो जाए। इस उद्देश्य से भगवान ने इतनी चर्चा अर्जुन के समक्ष की। और फिर वही कहते हैं कि अब तो चारों तरफ से मैंने तुझे समझा दिया है क्या होता है भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और योगी किस मनोभाव में रहते हैं, और उस मनोभाव में रहते हुए भी अपने सारे कर्म करते हैं, जैसे जनकादि ऋषियों ने किया, जनकादि गृहस्थ ऋषियों ने किया। तो उसी प्रकार से वो संसार के सारे कर्मों को, सारे दायित्व का निर्वाह करते हैं। और सबसे पहले तो मुझे भी देख, मैं भी तो राजा हूँ, लेकिन मैं योगी होता हुआ इन सारे कर्मों का निर्वाह कर रहा हूँ। इसलिए तू कर्म योगी बन, तू ज्ञान योगी बन। यह भगवान और भक्ति का भी उपदेश देते हैं। मुझ में शरण ले ले तू, अगर तेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है तो मुझ में शरण ले ले, यह भी भगवान उससे कह रहे हैं। और तू युद्ध कर, तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, तेरे पास कोई विकल्प नहीं है। परवश होकर, मजबूर होकर युद्ध करने आना पड़ेगा, ये भगवान उसे समझा रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र रूप में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अर्थात अपनी माया से, माया मतलब उसकी प्रकृति जो है, उसकी जो त्रिगुणी माया है, उसकी माया से सभी प्रकार के कर्मों का भ्रमण करवाता है। अब इसमें श्लोक में हम इसका, हालांकि कल भी हम इस श्लोक को लेंगे, यह 61वां श्लोक है। तो भगवान इसमें क्या कह रहे कि वह परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार, सभी जीवों के जो कर्म हैं उनके अनुसार भ्रमण कराता हुआ वो घुमाता है। अर्थात भगवान की माया घुमाती है 3 गुणों में,
और 3 गुणों के अनुसार सभी कर्मों में भ्रमण कराती है। अब यहाँ पर सभी उनके कर्मों अनुसार भ्रमण कराता हुआ प्राणियों के हृदय में, अर्थात उनके कर्मों अनुसार भ्रमण कराता हुआ कि पाप पुण्य और उसके वशीभूत जो फल प्राप्ति होती है, सुख दुख रूपी फल मिलते हैं, इन सब को वह प्रस्तुत करता है हमारे सामने। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अगर इस जन्म में बहुत पुण्य कर रहा है तो हमेशा पुण्य करेगा। आप देखते हैं ना, कई लोग कितनी दौलत इकट्ठी कर लेते हैं और एक आदमी बेचारे के पास 2 वस्त्र से अधिक उसके पास होता नहीं है कि वो तीसरा भी खरीद पाए। कई बार 2 भी नहीं होता है। ऐसे भी दरिद्र लोग हैं और कितने ऐसे हैं कि उनके लिए पता नहीं कितना धन और वो कितना कुछ होता है और बड़े बड़े पाप कर कर भी वो बचे रहते हैं। ये समाज में देखने को मिलता है। क्या है? ये सब प्रकृति है। किसी पुण्य कर्म का वो फल भोग रहे हैं, अब वो पाप में लिप्त हो चुके हैं, यह पाप का फल भी उन्हें मिलेगा। तो यह जो माया है तुमसे पाप करवाएगी, पुण्य करवाएगी और पाप पुण्य का मिश्रित कर्म भी करवाएगी। फिर तुम्हें सुख देगी, फिर तुम्हें दुख देगी। एक जन्म में तुम्हें राजा बनाएगी, दूसरे जन्म में तुम्हें कंगाल बनाएगी। या कई बार तो एक ही जन्म में आदमी राजा होने का भी अनुभव कर लेता है और कंगाल होने का भी अनुभव कर लेता है, रंक होने का भी अनुभव कर लेता है। तो यह सब प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होता है, लेकिन इन सब के पीछे प्रकृति का जो अधिष्ठाता है वह ईश्वर है। तो इसी कारण से अपनी माया से भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं? भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भ्रामयन सर्वभूतानि, सभी भूतों को घुमा रहा है, वो भ्रमण करा रहा है, त्रिगुणी माया के अंदर घुमा रहा है, भ्रमण करा रहा है कि अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो अनेक प्रकार से वो कर्म करा रहा है। इसलिए अर्जुन, इन कर्मों के प्रति तू मोहित ना हो और आज जो तेरे सामने कर्म आ गया है उस कर्म की पालना कर, उस कर्म को पूर्ण कर, उस दायित्व को तू निभा दे और ऐसा निभा देने से ही तेरे जीवन का कल्याण है। यह भगवान श्री का उपदेश है 61वें श्लोक तक। तो मित्रों, हम इसी प्रकार से चर्चा करते हैं और कई प्रश्न होते हैं। चलिए कमेंट में जो प्रश्न है, आज एक प्रश्न को हम ले लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। वैसे तो यह वीडियो प्रीमियर है और लाइव नहीं है, लाइव चैट इसमें आप मेरे साथ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कारणों से ऐसा करना पड़ा, कुछ ज़रूरी काम ऐसे आ गए जिससे कि ऐसा निर्णय लेना पड़ा। तो इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। अभी कुछ दिनों तक शायद ऐसे ही प्रीमियर वीडियो ही आपको प्राप्त होंगे और लाइव वीडियो जो है शायद कुछ दिनों बाद हम अवश्य ही कर पाएंगे। अभी कुछ व्यस्तता चल रही है, कुछ ज़रूरी दायित्व हमारे सामने भी आ जाते हैं, कर्म कर्तव्यों की पालना करनी पड़ती है। तो इसीलिए इन सब का ध्यान रखते हुए ही यह सब निर्णय लिया गया है। तो फिर एक समय आएगा, वैसे हम इसका विस्तार करने वाले हैं अपने चैनल का, और इस विस्तार में कम से कम डेली प्रयास होगा कि पहले 2 कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। एक तो आध्यात्मिक चर्चा के ऊपर, विषयों के ऊपर, निश्चित विषयों पर जैसे कि गीता है और इस तरह के विषय, और एक सामाजिक चर्चा पर। कई लोग प्रश्न करते हैं व्हाट्सएप के अंदर, वैसे भी सामाजिक चर्चाएं, जैसे अभी किसी ने प्रश्न कर दिया कि क्या फिल्में देखना बंद कर देना चाहिए क्या, इस तरह के लोग भी प्रश्न करते रहते हैं। और निश्चय ही समाज की जो वर्तमान समस्याएं हैं उसका समाधान भी हमें अपने धर्म से, अपने शास्त्रों से मिलना चाहिए। तो इस उद्देश्य से हम एक लाइव सेशन सामाजिक चर्चा पर, समसामयिक सामाजिक चर्चा अर्थात समकालीन, जो वर्तमान में जो हमारे समाज का ढांचा है, जो चीज़ें चारों तरफ चल रही हैं, हाँ आप उसको एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो न्यूज़ चैनल की तरह कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। एक चर्चा विशेष होगी। तो सामाजिक चर्चा पर एक कार्यक्रम आएगा, एक कार्यक्रम शास्त्रों पर आधारित आएगा, और आगे पहले तो 2 स्टार्ट हो, उसके बाद तीसरे का भी योजना बनाई जाएगी कि ज्योतिष के विषय और दूसरे अन्य विषयों पर भी धीरे धीरे कार्यक्रम को लाया जाए और कम से कम 3 प्रोग्राम दिन भर में लोगों को मिल सके। क्योंकि यह चैनल है तो चैनल की तरह चले तो अच्छा होगा। हम इस प्रयास में, कोशिश में लगे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ, कम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए, हमारी कोशिश रहती है। लेकिन कई व्यस्तता और कई बार कई असुविधाएं सामने आ जाती है। तो मोटा मोटी काफ़ी असुविधाओं को तो हमने ख़त्म किया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं और ज़रूरी कार्य सामने आ जाते हैं। तो आइए
आज जो है हम एक प्रश्न है, अमृतपाल सिंह जी हैं, दिव्य सृजन स्पिरिचुअल गुरु जी, आत्मा निर्गुण है या सगुण है? वो मेरा विचार जानना चाहते हैं कि आत्मा निर्गुण है या सगुण है। तो मैं आपको वैसे विचार दे चुका हूं, मैं कमेंट में भी कोशिश करूंगा कि आपको विचार दे दूं, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं कि आत्मा हमारे अद्वैत मत के अनुसार अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद में लिखा है अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो अयम आत्मा ब्रह्म जो है, आत्मा ही ब्रह्म होता है, आत्मा भी ब्रह्म ही होता है, यह बात वहां स्पष्ट की गई है। तो ब्रह्म होने के कारण वह निर्गुण तत्व है, आत्मा निर्गुण तत्व है, तो ब्रह्म है, आत्मा स्वयं ही ब्रह्म है। भले वह जब जीव को के अंदर जब वह शक्ति कार्यरत हो रही है तो हम उसे आत्मा से कह दे रहे हैं, लेकिन है तो वह ब्रह्म और वह निर्गुण है और वह सर्वव्यापी भी है। तो जब वह निर्गुण है तो आत्मा इस प्रकार से निर्गुण हुआ। लेकिन अब यहां पर अद्वैत मत में आत्मा और जीव का भेद है, क्योंकि आपके प्रश्न से मुझे लग रहा है कि आप जीव को आत्मा समझ रहे हैं। जी नहीं, आत्मा जो है वह निर्गुण है, जीव निर्गुण नहीं है। जीव तो प्रकृति के वशीभूत होने के कारण निर्गुण हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो यह हमें विशेष रूप से समझकर चलना है। कुछ मतों के अंदर जीव को ही आत्मा कहा गया, जैसे कि मीमांसा शास्त्र में जीव को ही आत्मा कहा गया, तो वहां पर आत्मा को निर्गुण नहीं माना गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। मीमांसा शास्त्र तो निर्गुण की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता, पहली बात तो यह है। तो इसी कारण से वह निर्गुण उसे नहीं माना गया है वहां पर। आत्मा को वहां जीव के लिए, सूक्ष्म शरीर जो है उसी के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग हो गया है। तो यह विषय आप स्पष्ट कर लें। तो यह किस मत के अनुसार? तो अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा निर्गुण है, क्योंकि वह ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। लेकिन वह आत्मा जिसको ब्रह्म कहा जा रहा है वह जीव नहीं है, वह चैतन्य स्वरूप है, वह जीव नहीं है। इसे आप समझे, जीव जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, जो अपने कर्मों का भोग करता है और कर्म भी करने के लिए वही जिम्मेदार है। प्रकृति के वशीभूत जीव ही कर्म करता है, शरीर तो कर्म का माध्यम मात्र है। तो यह विचारधारा है जीव के प्रति और आत्मा के प्रति। तो इस पर आप विचार कर लें और इस विषय को समझ लें। इसीलिए जो प्रारंभ होता है भक्ति का, ध्यान का, वह सगुण से होता है। यही बात तो समझना है कि लोग निर्गुण का गुणगान करते हैं, ये कितना विरोधात्मक है, विचार कीजिए। यह कितना विरोधात्मक है कि लोग निर्गुण का गुणगान करते हैं। सोच लीजिए, दोनों में कितना बड़ा विरोध है, एक निर्गुण और उसका गुणगान। जो निर्गुण है क्या उसका गुणगान हो सकता है, और जिसका गुणगान हो रहा है वह तो गुणवान हो गया, वह निर्गुण कहां रह गया? ठीक है, तो समझे और इस पर विचार करें। सगुण से निर्गुण की यात्रा होती है, ना कि निर्गुण से निर्गुण की। यह प्रोसेस है। यही सूरदास जी का जो शुद्धाद्वैत है, मीराबाई की जो वानियाँ हैं, उन सब से भी यही प्रमाणित होता है कि सगुण से निर्गुण की यात्रा सिद्ध होती है। निर्गुण कहने से निर्गुण नहीं हो जाएगा, वो सगुण ही रहेगा। तो इस अमृतपाल सिंह जी का हमने ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया, और भी है लेकिन अभी उसको हम छोड़ते हैं और अगले व्याख्यान में उसको कवर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि सत्य, सनातन का सत्य जो है वह समाज तक पहुँचे और लोग उसे बेहतर तरीके से जानें। क्योंकि कई तरह के प्रवचन विचार से लोग अलग अलग तरीके से, अब जैसे स्वधर्म वाली ही बात थी, किसी ने कहा कि स्वधर्म का मतलब ईश्वरीय धर्म, परधर्म का मतलब शरीर का धर्म, ये संसार का धर्म। लेकिन भगवान ने जिस परिवेश में वो बात कही है वो क्षत्रिय धर्म के लिए बात कही है कि अर्जुन का स्वधर्म उसका क्षत्रिय धर्म है और उसे उसी में बरतना चाहिए। इस प्रकार वो, खैर वो वीडियो बना हुआ है, आप उसको दोबारा देखकर उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो परिवेश को लेते हुए हमें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश समझना चाहिए, परिवेश को छोड़कर नहीं। आप बहुत तरह की टीका करके बहुत तरह का अर्थ निकाल के बहुत विद्वान तो हो जाएंगे, लेकिन समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
ठीक है, तो वो टीका करना और उसको उद्देश्य ना बनाकर गीता के परिवेश को समझना है और उस परिवेश में जो बातें समझाई जा रही हैं उसको समझना चाहिए। और इसी उद्देश्य से हमने पूरी सीरीज श्रीमद् भगवद गीता की बनाई है, ना कि कहीं से भी कुछ जोड़ देने के उद्देश्य से नहीं बनाई है। तो चलिए इसी के साथ आज यहाँ पर विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।